बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी जो कि इंतहा की बदकार और इंतहा की खूबसूरत थी। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देखकर उसकी तरफ माइल हो जाता और किसी भी मर्द की तरफ वो देखती तो उसे अपनी तरफ माइल करती और बुराई और बदकारी की दावत देती। उसने अपने घर में एक महल बनाया, महल में तख्त बनाया और फिर वो तख्त पर बैठ जाया करती और उसके आसपास मर्द ही मर्द होते जो बुराई और बदकारी के इरादे से उसके पास आते। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक दिन वो अपने महल में तख्त पर बैठी थी कि एक नौजवान का वहां से गुजर हुआ जो इंतहाई इबादत गुजार और उसका शुमार आबिदों और जाहिदों में होता था। जब उस नौजवान की नजर उस औरत पर पड़ी, उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके जहन में बनी कि जब वो वापस गया तो उसका इबादत में किसी भी तरह दिल न लगा। उसने हर मुमकिन कोशिश की उसे जहन से निकालने की, मगर उस औरत के तसव्वुर को अपने जहन से न निकाल सका। बहुत कोशिश करने के बाद जब वो किसी भी तरह कामयाब न हो सका तो उसने इतनी रकम जमा की जितनी रकम में वो औरत किसी मर्द को अपने करीब आने देती थी और औरत के पास चला गया। रिवायात में आता है कि जब वो औरत के पास पहुंचा और तख्त के करीब बैठा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ में गुजार दी है और अगर आज मैं ये काम करते हुए मर गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस ये ख्याल आना था कि उसका जिस्म कांपने लग गया। उसने उस औरत से कहा कि मैंने जाना है, मुझे कोई जरूरी काम है। औरत कहने लगी, चले जाओ, मगर जिस काम के लिए आए हो वो काम तो करते जाओ। नौजवान ने इनकार कर दिया। औरत के बार बार इसरार पर उसने कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी है और मैं ये काम करके अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता, और वहां से उठकर चला गया। नाजरीन, जब वो वहां से चला गया तो औरत ने सोचा, मैं इतनी हसीन और खूबसूरत हूं कि आज तक जो मर्द भी मेरे करीब आया मुझसे बुराई किए बगैर नहीं रह सका। मगर ये कैसा नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना डर था कि उसने मुझ जैसी खूबसूरत औरत को भी छोड़ दिया और चला गया। जब उस ख्याल ने उसे बार बार झंझोड़ा तो उसने ये सोच लिया कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी और अल्लाह से तौबा करूंगी। और वो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दरबार में गई कि वो अल्लाह के नबी हैं और उनसे जाकर दरियाफ्त करूं कि क्या मेरे जैसी गुनाहगार औरत के लिए भी तौबा की कोई गुंजाइश है। जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई तो जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को दर्स दे रहे थे। औरत ने उस मजमे में किसी मर्द को बुलाया और कहा कि जनाब मूसा से कहो फुला औरत आपसे मिलना चाहती है। उस बेवकूफ ने जाकर भरे मजमे में जोर से कहा, ए मूसा, फुला औरत आपसे मिलना चाहती है। अब तो नामी गरामी औरत थी, सब जानते थे कि वो बदकार है। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती से कहा, उसे कहो चली जाओ यहां से, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बंदे ने जाकर औरत को पैगाम दिया कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, यहां से चली जाओ। नाजरीन, उलमा फरमाते हैं कि वो औरत टूटे दिल के साथ वहां से वापस आई और रास्ते में ज़ारो कतार रोती हुई दिल में ये सोचती आई कि शायद मैं इतनी बुरी हूं कि अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे मिलना तक नहीं चाहते, तो मेरी बख्शिश कैसे हो सकती है। घर आकर उसने अपने आप को कमरे में बंद किया। उसे और तो कुछ नहीं पता था, मगर उसने कहीं से सुना हुआ था कि जब अल्लाह को मनाना हो तो सजदे में अल्लाह से मुआफी मांगो। वो सजदे में गिरी, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह से मुआफिया मांगती रही कि इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने समझा शायद कोई मर्द आया है। दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि सामने दस्तक देने वाले कोई और नहीं
बल्कि अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उस औरत ने हैरान होकर पूछा, ए मूसा, ए अल्लाह के नबी, मेरे दरवाजे पर कैसे आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दरअसल जब तुम मेरे पास आई थी मैं लोगों को तबलीग कर रहा था और मैंने खुद तुमसे मिलने से इनकार कर दिया था, मगर जब तुम चली गई तो जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए। और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ऐ मेरे पैगंबर, मेरी एक बंदी आपसे मेरा रास्ता पूछने आई थी, आपने उसे डांट दिया और मुझे अल्लाह ने कहा कि तुम उसके घर जाओ और उसे जाकर कहो कि आज तुमने तौबा की है तो अल्लाह तुमसे इतना खुश है कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। अगले दिन उस औरत ने सोचा कि अब मेरा इस बस्ती में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लोग मुझे जानते हैं और मेरी शोहरत बुरी है, तो मुझे इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। उस औरत ने उस बस्ती को छोड़ा और उस नौजवान को तलाश किया जिसकी वजह से उसने तौबा की। उस नौजवान को ढूंढने के बाद जब उसके घर पहुंची तो उसे बताया गया कि वो आदमी इबादत कर रहा है और जैसे ही फारिग होगा उस औरत की उससे मुलाकात करवा दी जाएगी। नाजरीन, वो औरत घर के सहन में बैठ गई और उस नौजवान का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो नौजवान इबादत से फारिग होकर कमरे से बाहर निकला और सहन में उस औरत को बैठे देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि शायद ये यहाँ फिर मेरा ईमान खराब करने आ गई और मैंने इसे इतनी मुश्किलों से अपने तसव्वुरात से निकाला। वो नौजवान वहीं पर गिरा और उसकी मौत वाक़ हो गई। औरत ने उस नौजवान के घर वालों को बताया कि पहले मैं ऐसी थी, ये नौजवान मेरे पास आया था और इसकी सोहबत की वजह से मुझे तौबा की तौफीक नसीब हुई। मैंने अपनी पहले वाली जिंदगी से तौबा कर ली और मैं यहाँ इस नौजवान से मिलने आई थी, शायद ये मुझसे निकाह कर लेता, मगर ये खौफ खुदावंद आलम से गिर कर मर चुका है। उसे बताया गया कि इसका एक बड़ा भाई है, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो आपसे निकाह कर लेता है तो हमें कोई एतराज नहीं। नाजरीन, उलमाए कराम लिखते हैं कि उस औरत की शादी उस नौजवान के बड़े भाई से कर दी गई और अल्लाह ने उस औरत को सच्ची तौबा करने का सिला ये दिया कि अल्लाह ने उस औरत को 7 बेटे अता किए और वो 7 के 7 बेटे बाद में बनी इसराइल के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। यानी जब अल्लाह करम करने पे आता है तो एक तवाइफ के घर 7 वलियों की पैदाइश फरमा देता है। बेशक खालिक के कायनात बड़ा अजीम है, बड़ी अजीम कुदरत कामिला रखता है, वो जब चाहता है जिसे चाहता है नवाज देता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखा रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।